हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम एमपीपीएससी की यूनिट 4 यानी मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के उद्योग के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, एक उद्योग को लगाने के लिए मेनली रॉ मटेरियल और पावर यानी कि कच्चा माल और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, खनिजों के साथ साथ हमने इसके कल वाले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन को डिटेल में कवर किया था। अब एक उद्योग को लगाने के लिए आपको मेनली कच्चा माल और एक ऊर्जा संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। सर, कच्चे माल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कच्चे माल को ही क्या किया जाता है, रिफाइंड करके एक नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास गन्ना है, अब गन्ने को आप सीधे चाय में तो डालेंगे नहीं, तो इसकी क्या करेंगे, आप प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस के द्वारा इसे क्या बनाएंगे, शुगर या शक्कर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और शक्कर में कन्वर्ट करने के बाद यह किस में बदला जाएगा, जिसका उपयोग क्या आप कर पाएंगे। तो उद्योग का मेनली इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक किसी भी मटेरियल को प्रोसेस करके उसके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसको, उद्योग को बनाया जाता है। तो सर, मध्य प्रदेश में उद्योग विकास कैसे किया गया, कौन कौन सी संस्थाएं जो औद्योगिक विकास को वर्तमान में सहयोग कर रही हैं, उनके बारे में और हम आके सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। यह मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कि किस प्रकार के नियम होंगे, किस प्रकार से कहीं पे उद्योग लगा सकते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योग लगेगा, इन सब के ऊपर चर्चा कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर से हर साल एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको यह याद रखना है। दूसरी बात करेंगे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के निगम की बात करेंगे तो यह निगम भी क्या करता है कि मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1965 में की जाती है और इसका मुख्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। ये एमपीपीएससी द्वारा दोनों पूछे गए हैं, आपको याद रखना है डेफिनेटली। ईयर तो आपको बार बार पढ़ना है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम की स्थापना होती है 1969 में, जिसका मुख्यालय भी भोपाल में है। अब लघु उद्योग कैसे? लघु उद्योग मान लीजिए बीड़ी वाला जो उद्योग है आपका, तो बीड़ी उद्योग के लिए कौन काम करता है? लघु उद्योग निगम काम करता है। फिर आप मान लीजिए जो हमारी बोले तो बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग रहते हैं। चीनी उद्योग को भी आप लघु उद्योग के अंतर्गत ले सकते हैं, कत्था उद्योग को आप लघु उद्योग के अंतर्गत रह सकते हैं। भारत में कभी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहीं पे रोजगार पाती है तो वो कहाँ पर पाती है? लघु उद्योग निगम में पाती है, लघु उद्योग के अंतर्गत पाती है। तो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। कब? 1969 में। फिर आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। मध्य प्रदेश में उद्योग विकास को उद्योग जो हमारे कपड़े वाले उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग निगम की 1970 में क्या की गई? स्थापना की गई। आप इसका मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और जो हमारा लघु उद्योग निगम था उसका कहाँ पे था? भोपाल में था। वस्त्र उद्योग का आपके कहाँ पे मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। फिर वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना 1972 में होती है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसको याद रखो तो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प कला उद्योग। इसकी स्थापना 1981 में की जाती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। अब हस्तशिल्प कला, हस्तों के द्वारा यानी हाथों का उपयोग करके आप कौन कौन सी कलाओं का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मृगनयनी एम्पोरियम है मध्य प्रदेश में। इसका काम क्या है कि जो भी हमारे यहाँ की जितनी ऐसे साड़ियाँ हैं, मान लो वस्त्र है, तो वस्त्रों की डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको बेचने के लिए एक क्या दी? दुकान दे दी। तो उस दुकान का नाम क्या रखा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ने मृगनयनी उसका नाम रखा गया था। तो मृगनयनी जैसे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जो प्रॉपर डिज़ाइन होती है, लोक कलाएँ होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किसका कौन सा उद्योग बना? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प कला उद्योग का क्या किया गया था? विकास किया गया था 1981 में। 2013 में इसका नाम बदलकर संत रविदास हस्तशिल्प कला उद्योग कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है।
फिर मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। इंदौर में आप रहते हैं। इंदौर में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। जब आप गीता भवन जाएंगे तो गीता भवन पे ही आपको क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय पड़ता है। MPPSC ने पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की हम बात करते तो 1977 के समथिंग इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब देखो, मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति, यानी मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी नीति आई? तो सबसे पहले आती है 1972 में पहली औद्योगिक नीति भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार लेके आती है। दूसरी औद्योगिक संवर्धन नीति, यानी उद्योगों का संवर्धन करने के लिए एक और नीति आती है 2014 में। तो यहाँ से पूछेगा मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो आपको याद रखना है कब आई थी? 1972 में। दूसरी कब आई है? 2024 में। अब देखिए, एक है MSME नीति, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए को बढ़ावा देने के लिए को नीति आई गई, ये आपको याद रखना है। तो यह नीति कब आई थी? 2021 में लाई गई है। हाल ही में ADPO के पेपर में इसे पूछा गया था MPPSC द्वारा, तो आपको याद रखना है कब की गई। MSME नीति कब लेके आई गई है? 2021 में। उसका उद्देश्य क्या होगा कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME नीति मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। ठीक है, तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे आपके पेपर में पूछेगा कब स्थापना हुई या उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। तो सर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? देखो, आप रटते घूमते, इसलिए मैंने क्या किया है, इसे वर्गीकृत कर दिया है फॉर्म्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। तो सर कृषि आधारित उद्योग क्या होंगे? कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग होंगे जिनको कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चीनी मिल। अब चीनी मिल को कच्चा माल कौन सा? शुगर केन, यानी किसकी? गन्ने की जरूरत पड़ती है। तो गन्ना कहाँ से होता है? कृषि से होता है। तो कृषि आधारित उद्योग में वह उद्योग होंगे जिनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। फिर दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या होंगे? हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश के खनिज, जिनको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल किससे? खनिजों के रूप में प्राप्त होता हुआ। जैसे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में क्या? चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूना पत्थर क्या है? एक प्रकार का खनिज है। तो खनिज आधारित उद्योग क्या होंगे? जिनको कच्चा माल किस पे डिपेंड होता है? खनिजों पे डिपेंड होता है। फिर तीसरा है वन आधारित उद्योग, यानी जिनको क्या? कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? वन से। जैसे मान लीजिए लकड़ी का हम इस्तेमाल किसमें? फर्नीचर उद्योग में करते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी का ही हम इस्तेमाल किसमें कर लेते हैं? पेपर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। फिर रक्षा उद्योग हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जो उद्योग लगाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। फिर हम कुछ अन्य उद्योग जो मध्य प्रदेश में, जैसे साइकिल उद्योग के लिए गुना प्रसिद्ध है, इनके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग की। और कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चीनी उद्योग के बारे में। अब चीनी उद्योग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? गन्ना होता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 26 चीनी उद्योग क्या है? संचालित हैं। ये सभी डाटा जो गवर्नमेंट की एक बुक आती है MPPSC की, उसमें लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने? 26 चीनी उद्योग लगे हुए हैं। अब सर यहाँ से एक प्रश्न आता है, यहाँ से मेनली कैसे प्रश्न आएंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्रश्न आता है कि पहला चीनी उद्योग कहाँ पर लगाया गया, पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पे लगाया गया। कुछ ऐसे प्रश्न हम प्रीवियस ईयर से देख रहे हैं, या पूछ लेता है औद्योगिक केंद्र के बारे में। तो इन सब की लोकेशन हमें याद होनी चाहिए, साथ साथ पता होना चाहिए कि पहला चीनी उद्योग या पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है, पहला जो शुगर मिल था वो कहाँ पर लगाया गया था? रतलाम के जावरा नामक स्थान पर लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? रतलाम के जावरा नामक स्थान पर लगाया गया था 1934 में। तो मध्य प्रदेश में पहला चीनी उद्योग कहाँ पर लगता है? जावरा शुगर मिल, जो कि रतलाम में 1934 में स्थापित किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर मंदसौर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी जीवाजी राव शुगर मिल। देखिए यहाँ से मैप में भी आप देख के चलिएगा, रतलाम में आपको क्या मिलेगी? जावरा शुगर मिल। फिर मंदसौर में आपको क्या मिलेगी? जीवाजी राव शुगर मिल।
देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जीवाजी राव आप ग्वालियर लगा के आ जाओ, तो जीवाजी राव कहाँ पर है, मंदसौर में स्थित है। फिर आप इधर आएंगे कहाँ पर, राजगढ़ में, तो राजगढ़ में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र है सारंगपुर, कौन सा, सारंगपुर, तो राजगढ़ में आपको देखने को मिलेगी सारंगपुर चीनी मिल। फिर आप ऊपर जाएंगे गुना में, तो गुना में आपको मिलेगी राघवगढ़ चीनी मिल। राघवगढ़ पहले एक रियासत हुआ करती थी, उसी के नाम पे दिग्विजय सिंह द्वारा यहाँ पर क्या लगवाई गई थी, राघवगढ़ चीनी मिल स्थापित कराई गई थी। फिर मुरैना में जाएंगे आप, तो मुरैना में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, मुरैना शुगर मिल ही आप समझ लीजिए, ठीक है। ग्वालियर में आएंगे तो ग्वालियर में आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, डबरा शुगर मिल देखने को मिलेगी। फिर दतिया में आएंगे तो मां पीताम्बरा मिल देखने को मिलेगी। देखो सीधी बात है, आप तो इतना याद मत रखिए, कंफ्यूज होंगे, अपन सीधे पढ़ते हैं। पहला उद्योग कहाँ पे लगाया गया, रतलाम में 1934 में, जिसका नाम था जावरा शुगर मिल। फिर उसके बाद सर मंदसौर में कौन सी स्थापित है, जीवाजीराव शुगर मिल। फिर यहाँ पर आओगे आप इंदौर में, तो इंदौर में आपको देखने को मिलेगी कौन सी, बरलई शुगर मिल, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। फिर आप इधर आएंगे सीहोर में, तो सीहोर में आपको कौन सी मिल देखने को मिलेगी, भोपाल शुगर मिल, कौन सी, भोपाल शुगर मिल आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर, सीहोर में, जिसे बीएसआई के नाम से जाना जाता है, भोपाल शुगर इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है, कहाँ पर है, सीहोर में है, तो आपको भोपाल शुगर मिल का याद रखना है। फिर आप किस में जाएंगे, राजगढ़ में, तो राजगढ़ में आपको मिलेगी सारंगपुर चीनी मिल। फिर आप यहाँ पर जाएंगे गुना में, तो गुना में आपको मिलेगी राघवगढ़ चीनी मिल। फिर यहाँ पर आएंगे दतिया में, तो दतिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, माँ पीताम्बरा शुगर मिल देखने को मिलेगी। फिर ग्वालियर में जाएंगे तो ग्वालियर में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबरा शुगर मिल देखने को मिलेगी। तो ये कुछ शुगर मिल है जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। पर सबसे मेन याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। अब हम आगे अगले कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं, तो दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 65 कपड़े उद्योग क्या है, संचालित हैं। अब देखो पहला कहाँ पे लगा, दूसरा कहाँ पे लगा, तो इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले बुरहानपुर में ताप्ती कॉटन मिल की स्थापना की जाती है। कौन सी, ताप्ती कॉटन मिल की, कब, 1906-1907 में। पर यह ताप्ती कॉटन मिल क्या होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। तो पहली हमने कहाँ पर शुरुआत करने की कोशिश की थी, बुरहानपुर में ताप्ती कॉटन मिल। अब इधर तरफ हमें ज़्यादा उद्योग क्यों देखने को मिलते हैं कपड़े के, इसलिए देखने को मिलते हैं सर, इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, और कपास मेनली किसके इस्तेमाल में आता है, कपड़े बनाने के इस्तेमाल में आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपको अधिकतर कपड़े के उद्योग देखने को मिलेंगे। तो 1906 में आपने क्या देखा कि इंदौर में सर एक बुरहानपुर में एक उद्योग लगाने की शुरुआत कोशिश की गई 1906-1907 में, कौन सी, ताप्ती कॉटन मिल। फिर 1907 में इंदौर में मालवा मिल स्थापित की जाती है। कौन सी, मालवा मिल स्थापित की जाती है, जो कि सक्सेसफुल होती है। तो पहली ताप्ती, दूसरी मालवा कॉटन मिल 1907 में इसे लगाई जाती है। फिर इंदौर में अन्य हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते तो यहाँ पर स्वदेशी कॉटन मिल है, कल्याण कॉटन मिल है, सेठ हुकुमचंद्र कॉटन मिल है, चर्चाओं में रही थी क्योंकि हाल ही में इसका क्या दिए गए हैं, जो भी ये उद्योग बंद हो चुके हैं, अब इसमें जो काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, तो उनको क्या अनुदान राशि हाल ही में प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है, सेठ हुकुमचंद्र कॉटन मिल कहाँ पर है, इंदौर में। पतंजलि कॉटन मिल इंदौर में खोली गई है। सेठ गोविंदास कॉटन मिल कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पर, उज्जैन में। कौन सी है, सेठ गोविंदास कॉटन मिल। यहाँ पे मत लगा के आ जाना, कहाँ पर, इंदौर में। फिर आप आगे आएंगे आप, तो आगे आपको यहाँ पर कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल में एक मिलेगी न्यू टेक्सटाइल मिल। तो न्यू टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है, भोपाल में। और फिर राजगढ़ में मेनली धागा उद्योगों के लिए फेमस है। वर्तमान में अब धीरे धीरे क्या प्राइवेट कपड़ा मिल हमारे यहाँ लगने लगी, जैसे सीहोर के बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी और वर्धमान टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी, ट्राइडेंट और वर्धमान।
दोनों बुधनी के सीहोर में लगे हुए हैं, वो भी कपड़ा उद्योग ही पर प्राइवेट क्षेत्र के। तो इन सभी आपको सूती वस्त्र उद्योग के बारे में याद रखना है। फिर आगे हम और कृषि उद्योगों की बात करते हैं। तो अगला है हमारा, अब एक और बात याद रख ली, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए इसे अलग पेज पे जमाया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब आए तो 2021-22 के बजट में इन्होंने एक पीएम मित्रा योजना की क्या की, घोषणा की। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना। ठीक है, यानी इसमें क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत भारत के 7 राज्यों में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। अब सर ये टेक्सटाइल पार्क स्थापित का इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका एक उद्देश्य मध्य प्रदेश में या भारत में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, यह पीपीपी आधारित मॉडल पर लगाए जाते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट लगा सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट भी लगा सकती है। इस मॉडल पे ये चलाई गई पीएम मित्रा योजना। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के धार में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के धार में हाल ही में एक पीएम मित्रा पार्क की क्या की रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ चर्चाओं में थी, इसलिए मैंने इसको एड ऑन किया है। तो इसकी शुरुआत है 2023 में। 7 राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या बनाए जाएंगे, मेनली टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के धार में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा पीएम मित्रा योजना के तहत। याद रखना, आपके पेपर में आएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, सर फूड पार्क क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे आपके घर में एक मान लीजिए क्या गेहूं होता है, ठीक है। अब गेहूं को तो आप सीधे खा नहीं सकते, आप आटा पिसवा के रख लेंगे तो वो एक समय बाद बेकार हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फूड पार्क में गेहूं का क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसमें कुछ इंटीग्रेंट्स डालते हैं और जिसके द्वारा क्या करते हैं, गेहूं के द्वारा आटा बना लिया। अब आटे की हमें एज बढ़ाना है तो इसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। तो फूड पार्क भी एक वही होते हैं कि फूड को प्रोसेस करना, जैसे आपका आम आया तो आम से अचार बना दिया। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, फूड पार्क के अंतर्गत होता है। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है 2 मेगा फूड पार्क हैं। कितने हैं, 2 मेगा फूड पार्क हैं और साथ में 7 राज्य सरकार द्वारा स्थापित क्या है, फूड पार्क हैं। इन फूड पार्क के बारे में आपको याद रखना है। देखो, भारत सरकार द्वारा 2016 में क्या लाई गई, एक मेगा फूड पार्क योजना लाई गई। ये पहले से चर्चाओं में थी, पर 2016 में क्या होता है, मेगा फूड पार्क योजना लाई जाती है। इसके तहत क्या किया जाता है, ऐसा फूड पार्क बनाया जाएगा जिसमें एक से अधिक हम काम कर सके। जैसे एक फूड पार्क बना दिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अचार भी बना रहे हैं, गेहूँ भी पीस रहे हैं, साथ साथ अदर फूड से रिलेटेड एक्टिविटी उसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा मध्य प्रदेश के खरगोन में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खरगोन में 2016 में मध्य प्रदेश में पहला फूड पार्क स्थापित किया जाता है, मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाता है केंद्र सरकार की योजना द्वारा। फिर मध्य प्रदेश में दूसरा फूड पार्क देवास में लगाया जाता है जिसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क। ये प्राइवेट मेगा फूड पार्क है। यह योजना भी पीपीपी मॉडल पे आधारित पे काम करती है, यानी या तो गवर्नमेंट पब्लिक मिलके लगा ले या पब्लिक खुद अपना लगा ले, इस मॉडल पे ये काम करती है। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है 2 मेगा फूड पार्क हैं। पहला एक खरगोन में 2016 में स्थापित किया गया था, दूसरा कहाँ पर है, हमारा देवास में अवंती मेगा फूड पार्क है। फिर देखिए खरगोन वाले का नाम क्या है, इंडस मेगा फूड पार्क। अब राज्य सरकार द्वारा जो फूड पार्क लगाए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले में सबसे पहले एक फूड पार्क लगाया जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है किस जिले में किया गया था, नर्मदापुरम जिले में किया गया था। देखिए यहाँ पर मंडला के मनेरी में एक स्थापित किया जा रहा है, यहाँ छिंदवाड़ा के बोरे गांव में एक लगाया जा रहा है, यहाँ पर नर्मदापुरम के पावरखेड़ा में एक लगाया जा रहा है, फिर यहाँ पर खरगोन के निमरानी में एक लगाया जा रहा है, फिर भिंड में लगाया जा रहा है, एक मंदसौर में लगाया जा रहा है। अब मंदसौर वाले क्षेत्र में क्या होती है, अफीम होती है। अफीम किस उद्योग में काम आती है, तो अफीम मेनली दवाई उद्योग में काम आती है। तो यहाँ पर किस प्रकार का लगाया जाएगा, दवाई आधारित क्या लगाया जा रहा है, मेनली फूड पार्क लगाया जा रहा है। भिंड में आपको मालूम क्या होती है, मेनली यहाँ पर होती है राई, जिसे आप सरसों बोलते हैं, पीले कलर की।
अब सरसों आधारित कहाँ पर लगाया जा रहा है? भिंड में लगाया जा रहा है। यहाँ पर गेहूँ आधारित लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर गेहूँ का अधिक उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा में किस आधारित लगाएंगे? छिंदवाड़ा में मक्का होते तो मक्का आधारित फूड पार्क कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। मनेरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मसाला अधिक होता है तो मसाला आधारित फूड पार्क कहाँ पर लगाया जा रहा है? मेनली महेनीरी मंडला में स्थापित किया जा रहा है। तो ये हुए हमारे क्या? फूड पार्क। अब देखिए हम आगे बात करते हैं तो रेशम उद्योग आता है, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। तो रेशम उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के लगभग 44 जिलों में क्या होता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये ऐसा कुछ रेशम होता है, कीड़ा होता है, उसके द्वारा क्या होता है? रेशम उत्पादित किया जाता है। तो ये रेशम उद्योग के अंतर्गत आता है। तो मैंने एक पूर्णा नदी बताई थी आपको और एक वर्धा नदी बताई थी। पूर्णा नदी आपने ताप्ती की सहायक बताई थी और उसके बाद वर्धा आपने किसकी? बेनगंगा की सहायक बताई थी। तो इन दोनों नदी के किनारे अधिकतर क्या लगे हुए हैं हमारे यहाँ, जो कि रेशम उद्योग स्थापित किए गए हैं। ये दोनों नदी घाटी बहुत फेमस है किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का जो मंडला है, मंडला जिला मुख्य रेशम उत्पादक क्षेत्र है। और एक और बात याद रखना कि सिवनी को जैसे आप सभी को पता है क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेशम का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इस कारण क्या है? सिवनी को मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रेशम की मंडी पचमढ़ी नर्मदापुरम में लगी हुई है। इसकी किस्म और वेराइटी की बात करते हैं तो सेतु, टसर और इसी प्रकार की क्या यहाँ पर होती है? वेराइटी है रेशम की। ये वेराइटी हम किस में पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में। जब हम कृषि पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। फिर एक होता है कृत्रिम रेशा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नायलॉन बोलते हैं। कि प्लास्टिक की मदद से आप पतले पतले धागे निकाल लीजिए। जैसे आपने घर में आपकी गिट्टी देखी होगी मम्मी की, तो वह सब किस में आती है? कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आती है। तो नागदा के उज्जैन में कृत्रिम रेशे का एक उद्योग लगा हुआ है, इस बात को भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? एक और है सोयाबीन उद्योग। अब सोयाबीन उद्योग क्या है कि देखो, मान लिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो सोयाबीन से रिलेटेड हमारे यहाँ उद्योग तो लगाने होंगे। तो क्यों लगाएंगे कि सर सोयाबीन का तेल निकालेंगे, सोयाबीन का जो बचा हुआ मटेरियल रहता है उसके द्वारा हम बड़ी बना देंगे, सोयाबीन के बिस्किट बना देंगे। तो इस आधार पे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन आधारित उद्योग भी लगेंगे। तो आपको याद रखना है प्रमुख सोयाबीन का जो केंद्र है वो कहाँ पर? बड़वा खरगोन में। यहाँ पर क्या था? सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना लगा हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर था? उज्जैन में था। वर्तमान में सब उद्योग बने लगभग, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे इसलिए वर्तमान में ये बंद है। फिर सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है? सिवनी में लगा हुआ है। सिवनी मालवा में नहीं, सिवनी जिले में। फिर सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में भी है, इंदौर में भी है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में लगा हुआ है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी में लगा हुआ है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए, एक होता है वनस्पति घी उद्योग, जो कि हमारा डालडा होता है। तो डालडा के उद्योग भी हमारे यहाँ बहुत लगे हुए हैं, पर इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? विदिशा के गंज बासोदा में है। ये आपको याद रखना है, पीएससी ने पूछा हुआ है। अन्य उद्योग की बात करते हैं कृषि आधारित की, तो जूट उद्योग कहाँ पर लगे हुए हैं? सतना अमलाई में लगे हुए हैं। चावल उद्योग आजकल वर्तमान में सब जगह, इंदौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, यहाँ पर भी कहाँ पर? यहाँ पर भी चावल का उत्पादन होगा, वहाँ पर चावल आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। दाल कहाँ पर होती है? मेनली हमारे पिपरिया, नरसिंहपुर इधर वाले क्षेत्र में होती है। तो इंदौर, भोपाल, सागर उधर क्षेत्र में क्या लगे हुए हैं? दाल मिल लगी हुई है। स्ट्रॉ बोर्ड उद्योग, जो कि शाजापुर जिले में स्थापित। स्ट्रॉ बोर्ड क्या होता है कि जो कृषि का कचरा होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जैसे घर में हमारे बोर्ड नहीं लगे रहते, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है स्ट्रॉ बोर्ड बनाने का उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है? शाजापुर में। कपास उद्योग के लिए बुरहानपुर जिला फेमस है। बुरहानपुर में सबसे पहले कपास आधारित उद्योग लगाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? हैंडलूम उद्योग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या थे? हमारे कृषि आधारित उद्योग थे। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि आधारित संयंत्र भी कुछ लगे हुए हैं, जैसे कि कहीं पे तेल निकालने का कारखाना, कहीं पे कीटनाशक का कारखाना। तो कृषि में जो भी संयंत्र है उनकी ओर हम बात करते हैं। देखिए, तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है? मुरैना में लगा हुआ है। कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है। कीटनाशक संयंत्र की बात करते हैं तो 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह
जो कि हमारे क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा बीना में कीटनाशक संयंत्र की क्या की गई थी, आधारशिला रखी गई थी, जो कि किस देश की सहायता से बनाया गया था, ओमान देश की सहायता से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। फिर जीवाणु खाद्य संयंत्र हमारे यहाँ भोपाल में लगा है। फल संवर्धन संयंत्र भोपाल में लगा हुआ है। फल संवर्धन संयंत्र क्या होगा कि ये भैया हमारे जो फूड हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी मतलब बेकार हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए फल संवर्धन संयंत्र लगाया गया है भोपाल में। फिर दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, होशंगाबाद में। ऑयल मिल, सरसों के द्वारा ऑयल निकालने का कारखाना मुरैना में। मैंने आपको बताया था सरसों के लिए मेनली क्या फेमस है, उत्तर मध्य प्रदेश फेमस है। फिर पोषण आहार संयंत्र देवास और धार में लगाया गया है। डेयरी फार्म संयंत्र कहाँ पर, बावई के नर्मदापुरम में लगाया गया, नर्मदापुरम बावई में लगाया गया। तो दोस्तों ये सब थे हमारे कृषि आधारित उद्योग, जिसमें हमने चीनी उद्योग पढ़ा, फूड पार्क पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था, सोयाबीन उद्योग के बारे में भी पढ़ा। तो यह सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। मैंने बताया 2 मेगा फूड पार्क है। पहला जो हमारा उद्योग था शुगर मिल का, वो जावरा में लगाया गया था, ये भी मैंने आपको बताया। भोपाल शुगर मिल सीहोर में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। जब हम खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो मेनली हमें सीमेंट उद्योग, डायमंड उद्योग, फिर साथ साथ चीनी मिट्टी के उद्योग हमें मेनली पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। तो देखिए सीमेंट उद्योग के लिए मैंने आपको बताया था कि घर बनाने का जितना ही मटेरियल होता है हमें कहाँ पर मिलता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में मिलता है, यानी विंध्याचल की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये सीमेंट उद्योग है, उसके लिए क्या होता है, चूना पत्थर, क्या चूना पत्थर जो होता है उसका क्या होता है, मेनली रॉ मटेरियल या कच्चा माल होता है। चूना पत्थर के इस्तेमाल से क्या बनाया जाता है, हमारा सीमेंट बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 23 क्या लगे हुए हैं, सीमेंट उद्योग लगे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जब हम सबसे पहले सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट उद्योग बानमोर, जो कि मुरैना जिले में स्थित है, वहाँ पर लगाया जाता है। कब, 1922 में। यह किस कंपनी द्वारा लगाया जाता है, तो एसीसी कंपनी द्वारा लगाया जाता है, एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री द्वारा मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट उद्योग 1922 में मुरैना के बानमोर नामक स्थान पर लगाया जाता है। आपको ये याद रखना है, पीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आप आएंगे कि रीवा और सतना जिले में आपको क्या थोड़े कुछ सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे कि रीवा में आपको, सतना में आपको मिलेगा बिरला सीमेंट फैक्ट्री। क्या है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, जिसे 1959 में लगाया गया था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा लोयन कंपनी का एक सिंगाई सीमेंट फैक्ट्री। फिर मैयर सीमेंट फैक्ट्री आपको मैयर जिले में देखने को मिलेगी। फिर आपको कटनी जिले में केमूर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पर सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर आपको छिंदवाड़ा में जेपी सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी, धार में अमझेरा सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी। फिर दमोह में अभी हाल ही में डायमंड कंपनी द्वारा डायमंड सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। फिर नीमच में आपको नीमच सीमेंट फैक्ट्री सीसीआई कंपनी की देखने को मिलेगी, जिसे 1980-81 में स्थापित किया गया था। तो ये मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग थे। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग मैंने आपको बताया बानमोर मुरैना में 1922 में एसीसी कंपनी द्वारा लगाया गया। मध्य प्रदेश में जो सतना है, सतना में हमें क्या क्या, एक तो सिंगाई और उसके साथ एक और कौन सा है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। फिर मैयर जिले में हमें मैयर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। फिर कटनी में केमूर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। जब आप इनकी मैपिंग करेंगे ना, एक बार क्या कीजिएगा, जब पढ़ने बैठे अपने सामने एक कोरा मैप लीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ चीनी मिट्टी उद्योग या मान लीजिए सीमेंट उद्योग, तो मध्य प्रदेश का मैप लेना, जहाँ जहाँ पर मैंने लोकेशन पे बोला है उसी लोकेशन पे आपको क्या करना है, एक डॉट रखना है और वहाँ पर उसका क्या नाम लिख लेना है। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो इनको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे और याद होगा ये। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा मैपिंग के थ्रू मध्य प्रदेश को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप क्या होगा कि रटने लग जाते हैं, रटाएगा नहीं। कभी आपको थोड़ा भी लॉजिक लगाने का आया ना तो आप लॉजिक लगा दोगे, कभी आपके मन में मैप है तो, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगले हम जो खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर्स उद्योग। तो फर्टिलाइजर मेनली किसमें, मैंने आपको बताया था कि रॉक फॉस्फेट,
रॉक फॉस्फेट जो है फर्टिलाइज़र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में काम करता है। और मैंने आपको बताया था रॉक फॉस्फेट मेनली झाबुआ से हमें मिलता है, मैंने आपको खनिज में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे झाबुआ से रॉक फॉस्फेट मिलता है उसे हम कहाँ पर पहुँचाते हैं, गुना में हमारा NFL का प्लांट लगा हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एक क्या लगा हुआ है, उद्योग लगा हुआ है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है, यानी उर्वरक बनाया जाता है, जिसे अमेरिका और इटली देश की सहायता से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो इस उद्योग में यहाँ पर रॉक फॉस्फेट कहाँ पर झाबुआ से निकाल कर कहाँ पहुँचाया जाता है, मेनली आपको याद रखना है, एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ पर पहुँचाया जाता है, गुना में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का उद्योग लगा है। कुछ छोटे मोटे उर्वरक उद्योग हमारे झाबुआ में भी लगा दिया गया है और वर्तमान में कहाँ पर लगा दिया गया है, जबलपुर में भी स्थापित किया गया है। फिर देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स की मैंने बात की, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स उद्योग कहाँ पर स्थापित है, गुना में, अमेरिका और इटली देश की सहायता से 1980 में स्थापित किया गया था। ये सब क्या है, उर्वरक उद्योग की हमने बात करी। अब आपसे पेपर में पूछ लेगा NFL की स्थापना किन 2 देशों के सहयोग से की गई थी, तो आपको याद रखना है, मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है और मैं आपसे बोलूँगा मैपिंग के थ्रू ही इसको याद कीजिए, नहीं तो रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए चीनी मिट्टी उद्योग, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले और जबलपुर वाले क्षेत्र में हमें क्या प्राप्त होती है, चीनी मिट्टी। तो इसके आइट साइड ही हमें क्या चीनी मिट्टी उद्योग देखने को मिल जाएंगे। तो मेनली कहाँ कहाँ पर, इधर ग्वालियर में, जबलपुर में, रतलाम में हमें क्या देखने को मिलते हैं, चीनी मिट्टी उद्योग देखने को मिलते हैं। फिर हीरा उद्योग, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में कोड़प्पा क्रम की श्रेणी से हमें क्या मिलता है, उद्योग हीरा मिलता है। तो हीरा को क्या होगा कि आप, हीरा तो एक पत्थर के रूप में आता है, अब उसको तराशने के लिए कुछ हमें प्लांट्स लगाने होंगे। तो हीरा परिष्कृत केंद्र सबसे पहले जबलपुर में लगाया जाता है। एक प्राइवेट कंपनी ने हीरा परिष्कृत केंद्र इंदौर में भी लगाया है। डायमंड पार्क हमारा कहाँ पर खुलने वाला है, इंदौर में खुलने वाला है। फिर हीरा संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर खोला जा रहा है, छतरपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो हीरा उद्योग के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वन आधारित उद्योग की, मैपिंग करते रहना नहीं तो भूल जाओ। देखिए अब हम बात करते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, यहाँ से कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होगा, वन से प्राप्त होगा। तो इसके अंतर्गत हम कागज उद्योग पढ़ेंगे, फिर हमारा फर्नीचर उद्योग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कागज उद्योग 1948-49 में, कब, 1948-49 में नेपा नगर में नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल खोला जाता है। पूरा नाम याद रखना है आपको, MPPSC का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8 से 10 बार पूछा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल किस जिले में स्थित है, कब स्थापना हुई, बस ऐसे ही घुमा के पूछता है। तो आपको याद रखना है नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल मध्य प्रदेश का पहला कागज उद्योग था जिसकी स्थापना 1948-49 में की गई थी। हाल ही में इसको क्या की गई है, इसकी टेक्नोलॉजी में अपडेट करके इसे वापस शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना बंद हो चुका था। फिर हम बात करते हैं, एक है ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल के अमलाई में स्थित है, आपको याद रखना है प्राइवेट कंपनी का है। अब देखो वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में क्या है, 2 उद्योग लगाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक लगाया गया है देवास में और एक लगाया गया है कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले में। 1967-68 में नर्मदापुरम जिले में, कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मेनली जो भी हमारे नोट बनते हैं उसका कागज़ कहाँ पर बनाया जाता है, होशंगाबाद में बनाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से कागज़ बनता है तो नोटों की छपाई कहाँ होती है, तो देवास में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस मिल है। क्या है, प्रिंटिंग प्रेस मिल। ये भी किसका, वित्त मंत्रालय का 1974-75 में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, नोटों की छपाई होती है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, यहाँ पर नोट बनाने का कागज़ बनता है। फिर देवास में हमारा प्रिंटिंग प्रेस मिल है, यहाँ पर क्या होता है, पैसे छपते हैं। फिर आपको एक और याद रखना है, इंदौर में टिश्यू पेपर मिल है, यानी जो महीन कागज़ होता है छोटे छोटे, उनका उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है, इंदौर में लगा हुआ है। मेनली आपको यहाँ पर 3 ही उद्योग के बारे में याद रखना है। एक तो नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल कहाँ पर है, बुरहानपुर के नेपा नगर में 1948-49 में स्थापित की गई।
उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि नर्मदापुरम जिले में 1967-68 में स्थापित की गई। फिर प्रिंटिंग प्रेस मिल जो कि 1974-75 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर है? देवास में स्थित है। तो ये क्या हुए? कागज उद्योग हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो बीड़ी उद्योग जो कि तुम सबका फेवरेट है, बीड़ी। तो बीड़ी उद्योग कहाँ पर लगाए जाएंगे? यहाँ पर तेंदुपत्ता मिलेगा। जब हमने वन पढ़े थे तो वन में मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलते हैं? मेनली तेंदुपत्ता देखने को मिलता है। तो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का मुख्य कारखाना कहाँ पर? जबलपुर में लगाया गया है। ये सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? बीड़ी बनाने के उद्योग लगे हुए हैं, पर मेनली जो मुख्य है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। लाख यानी जो तुम्हारी मम्मी क्या पहनती हैं, जो चूड़ी पहनती है उनको लाख बोलते हैं। तो लाख का एक पेड़ होता है, वहाँ से लाख निकलती है। उस लाख का उद्योग कहाँ पर लगा है? उमरिया में लगा हुआ है, सरकारी। ये आपको याद रखना है, पूछा हुआ है। फिर कत्था उद्योग। कत्था क्या है? खेर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, और ये खेर वृक्ष हमें कहाँ पर मिलता है? मध्य भारत के पठार में देखने को मिलता है। इस खेरवाड़ जनजाति कत्था उद्योग में मुख्य रूप से लगी हुई है। हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुरैना के बानमोर में और शिवपुरी में अधिकतर कत्था उद्योग क्या हैं? लगे हुए हैं। ये सब वही बात लगी हुई है। फिर लकड़ी चीरने का कारखाना तो आपको सब जगह देखने को मिलेगा, पर मेनली आपको याद रखना है सरकारी कारखाना कहाँ पर? मनेरी मंडला में लगा हुआ है। कुछ अन्य उद्योग की बात करते हैं जो किससे संबंधित है? वन से संबंधित है। एक है दिया सलाई। दिया सलाई बोले तो माचिस उद्योग। तो माचिस उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलने वाला है। फिर चिप बोर्ड या पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में लगा हुआ है। प्लाईवुड कारखाना भी इटारसी में लगा हुआ है, जो कि किस में आता है? नर्मदापुरम जिले में आता है। फिर इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाने का कारखाना भी कहाँ पर? इटारसी में। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है? इंदौर में है, ये आपको याद रखना है। लकड़ी से खिलौने बनाने का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में स्थित है, जो कि मामा जो हमारे पूर्व कौन थे? मुख्यमंत्री थे, उनके घर जिस तहसील में है उस तहसील में बुधनी में क्या है? लकड़ी से खिलौने बनाने का कारखाना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में जो बेटमा आता है, बेटमा में फर्नीचर क्लस्टर बनाने की बात की गई है। यानी एक इतना बड़ा क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें फर्नीचर उद्योगपति जो हैं वह जाके वहाँ पर दुकान लेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे? फर्नीचर को बनाएंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में कहाँ पर? इंदौर के बेटमा में क्या खोले जाने वाला है? फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाने वाला है। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गए हमारे मुख्य उद्योग। अब हम बात करते हैं केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी जो कि केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की। BHEL का मुख्यालय जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा के भोपाल के गोविंदपुरा में BHEL आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1960 में की जाती है। यह एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। देखो, सार्वजनिक उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं महारत्न, और एक होता है नवरत्न, और एक होता है मिनी रत्न। 3 प्रकार के क्या होते हैं? सार्वजनिक उद्योग होते हैं। अब महारत्न कंपनी इनके प्रॉफिट के हिसाब से इनको क्या महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनी का क्या दिया जाता है? दर्जा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो भारत का BHEL है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसका एक कहाँ पर बना हुआ है? भोपाल में बना हुआ है। तो यह क्या है? एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। इसे वर्ष 2013 में MPPSC ने इसे ही पूछा था। MPPSC द्वारा पूछा गया है कि BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो आपको याद रखना है 2013 में BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। सर ये काम क्या करती है? इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमें कंपोनेंट्स की इस्तेमाल होता होगा वही बनाती होगी। जैसे टरबाइन, मैंने आपको कल पढ़ाया था ऊर्जा में, जब पानी नीचे से गिरता है टरबाइन घूमती है, तो उन सब टरबाइन का निर्माण कौन करता है? BHEL करता है। तो यह आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं अन्य सार्वजनिक उद्योग की। तो रक्षा मंत्रालय की हम बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी आयुध निर्माण फैक्ट्री 1943-44 में खमरिया जबलपुर, इटारसी नर्मदापुरम और कटनी में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर गन गैरेज फैक्ट्री आपको याद रखना जबलपुर में है। ठीक है, तोप बनाने के काम आती है।
फिर हेवी व्हीकल फैक्ट्री, यानी जो भी हमारे आर्मी या डिफेंस में बड़े बड़े आपने देखेंगे वाहन का इस्तेमाल होता है, तो वो वाहन कहाँ पर बनते हैं, जबलपुर में बनते हैं। कब, 1955 में इसे स्थापित किया गया था। तो हेवी व्हीकल फैक्ट्री, हेवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है, जबलपुर में, आपको याद रखना है। गन गैरेज फैक्ट्री भी आपको कहाँ पर, जबलपुर में देखने को मिलेगी। फिर संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय द्वारा गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राफ उद्योग कहाँ पर लगाया गया है, जबलपुर में लगाया गया, याद रखना है। आगे बात करते हैं वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय किसका काम करेगी, मेनली भैया कागज उद्योग या पैसे से संबंधित उद्योग स्थापित करेगी। पर आपको यहाँ पर एक याद रखना है, एलके लाइट फैक्ट्री नीमच में, जो कि 1975-76 में किसके द्वारा लगाया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। एमपीपीएससी ने पूछा था कि नीमच में जो एल्कलाइट फैक्ट्री वो किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो आपको याद रखना है किस मंत्रालय के अधीन आती है, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। फिर मैंने अभी हाल ही में 2 उद्योग आपको बताए थे, करेंसी या प्रिंटिंग प्रेस मिल या करेंसी नोट प्रेस मिल, और सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि नर्मदापुरम जिले में थी। ये कहाँ पर है, ये वित्त मंत्रालय के हैं। फिर रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थापित की गई थी 1975-76 में। अन्य रेलवे उद्योग की बात करते हैं तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, सीहोर के बुधनी में है। वैगन व्हील फैक्ट्री, जो क्या है, रेल के जो पहिए होते हैं उसकी फैक्ट्री, उससे रिलेटेड फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई है, सतना में लगी हुई है। फिर रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री, यानी जो रेलवे में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा टायर के बगल में लगती है, तो उसकी स्थापना वो कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। आपको ये सब याद रखना है। ये रेलवे से संबंधित उद्योग थे। फिर और सार्वजनिक उद्योग की बात करते हैं तो देखिए, खनन मंत्रालय द्वारा नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी कहाँ पर, सिंगरौली में खोली गई है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था मलाजखंड तांबे की खान है, तो कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं तांबे को, तो उसकी खान कहाँ पर, बालाघाट में है। फिर मैग्नीज ऑल इंडिया लिमिटेड कहाँ पर खुला हुआ है, मैग्नीज और मैग्नीज से रिलेटेड जो भी कंपनी है खनन मंत्रालय की, वो भी कहाँ पर लगेगी, बालाघाट में। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर बारवैली की खान, भरवैली की खान एशिया की सबसे बड़े खुले मुँह की खान थी, तो वो भी कहाँ पर, बालाघाट में। अब राष्ट्रीय कपड़ा औद्योगिक विकास निगम के कुछ उद्योग थे, जैसे मैंने न्यू टेक्सटाइल मिल बताई थी भोपाल में, हीरा कॉटन मिल उज्जैन में, इंदौर की मालवा यूनाइटेड मिल, फिर स्वदेशी कॉटन मिल, कल्याण कॉटन मिल इंदौर में, बुरहानपुर में ताप्ती मिल्स। तो ये सब कौन सी थी, कपड़ा औद्योगिक निगम के अंतर्गत आती हैं। फिर देखो खाद्य निगम के अंतर्गत कॉटन सीड एवं सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट, कॉटन के द्वारा क्या करते हैं, ये सीड के द्वारा क्या करते हैं, सॉल्वेंट निकालते हैं, यानी आप समझ लिए तेल टाइप का कुछ निकालते हैं, तो उसका उद्योग कहाँ पर, उज्जैन में लगाया गया है। अब राज्य सरकार के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, तो लेदर फैक्ट्री इनने जबलपुर में स्थापित कर रखी है। अब यहाँ से फैक्ट है, एक मैप लीजिएगा, उस पर बस सीधे सीधे बनाकर लिख लीजिएगा। साइकिल उद्योग के लिए फेमस क्या है, गुना है। कृषि उपकरण के लिए खंडवा में लगाई गई है। फिर मेटल वर्क्स के लिए क्या जाना जाता है, विदिशा, एमपीपीएससी ने ये पूछा हुआ था। फिर आपको याद रखना है सनावत कटाई मिल कहाँ पर है, खरगोन में। ब्रूस एवं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यानी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे सामान बनने की इंडस्ट्री कहाँ पर लगी हुई है, इंदौर में लगी हुई है। देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में लगा हुआ है। फिर छाता उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है, महू छाता उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है। फिर देखिए हम आगे और बात करते हैं, तो अन्य की बात करते हैं तो ग्रे आयरन फाउंड्री जो भी उद्योग है वो कहाँ पर लगा हुआ है, जबलपुर में। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि क्या करती है, गैस सप्लाई का काम करती है, गैस निर्माण का काम करती है, उसका उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है, गुना में लगा हुआ है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मैंने कल बताया था एनटीपीसी, जिसका काम क्या है, थर्मल पावर प्लांट को विकसित करना है, वो कहाँ पर है, सिंगरौली में है। फिर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अभी अपन ने बात करी थी, एनएफएल, अमेरिका और इटली देश की सहयोग से बनाया गया था, कहाँ पर है, गुना में। किस काम में काम आता है, उर्वरक बनाने के काम में आता है। फिर प्लास्टिक पार्क, जो भी प्लास्टिक आती है उसका सामान बनाने के लिए हमारे यहाँ 2 स्थानों पर क्या प्लास्टिक पार्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, इसलिए मैं इसको लिख के लेके आया हूँ, ये पूछा हुआ है एमपीपीएससी ने। तो पहला टामोट रायसेन नामक स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क लगाया गया था। दूसरा प्लास्टिक पार्क ग्वालियर के बिलौआ में क्या किया जाने वाला है, स्थापित किया जाने वाला है, आपको याद रखना है। अब और आगे बात करते हैं तो और कुछ मध्य प्रदेश में क्लस्टर की बात करते हैं। एमपीपीएससी ने पिछली बार यहीं से प्रश्न पूछा था। अब क्लस्टर एक समझ लीजिए,
एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें जैसे मान लीजिए एक दुकान, एक बिल्डिंग है, और जैसे अपना बेदा कॉम्प्लेक्स है, तो बेदा कॉम्प्लेक्स क्या है, कोचिंग क्लस्टर है, यानी वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या कोचिंग ही कोचिंग मिलेगी। तो इसी प्रकार क्या किया जाता है, क्लस्टर का निर्माण किया जाता है कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने फूड क्लस्टर खोल लिया, तो आप उस दुकान में जाएंगे तो आपको फूड से रिलेटेड बहुत सारी दुकान मिलेंगे, तो आप एक मॉल समझ लीजिए। जैसे मैंने एक कपड़ा मॉल खोल लिया तो आपको हर कंपनी के कपड़े वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्लस्टर भी कुछ उसी प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर क्लस्टर, यानी ट्रांसफॉर्मर आप समझ गए, बिजली से जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका क्लस्टर कहाँ पर है, ग्वालियर में। MPPSC ने पिछले साल इसे ही पूछा था और 90% बच्चा इसे गलत करके आया था। फिर आगे बात करते हैं रिचार्जेबल टॉर्च क्लस्टर, यानी जो बैटरी रिचार्ज हो जाती है उससे रिलेटेड क्लस्टर कहाँ पर लगा हुआ है, इंदौर में। नमकीन क्लस्टर कहाँ पर खोला जाने वाला है, इंदौर में। सैंड स्टोन क्लस्टर कहाँ पर खोला जाने वाला है, ग्वालियर में। रेडीमेड क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, यानी कपड़ों से रिलेटेड क्लस्टर कहाँ कहाँ पर खुलेगा, ग्वालियर और इंदौर में स्थापित किया जाएगा। पावर लूम, यानी जो समझ रहे अपना जो चटाई वगैरह बनती है उनसे रिलेटेड कहाँ पर होगा, जबलपुर और बुरहानपुर में। चटाई कौन सी, कपड़े वाली, तो उन दोनों से रिलेटेड क्लस्टर कहाँ पर, जबलपुर और बुरहानपुर में। इंजीनियरिंग क्लस्टर कहाँ पर खोला जा रहा है, भोपाल में खोला जा रहा है। पोहा क्लस्टर उज्जैन में खोला जाएगा। फिर ऑटो क्लस्टर, ऑटो क्लस्टर यानी अपने गाड़ियों में जितने भी सामान लगते हैं उससे रिलेटेड आपको हर सामान कहाँ पर देखने को मिलेगा, पीतमपुर के ऑटो क्लस्टर में मैन्युफैक्चर होगा, साथ साथ वहीं से बिक भी सकता है। फाउंड्री क्लस्टर इंदौर में। लकड़ी से फर्नीचर क्लस्टर छतरपुर में। फिर चूना पत्थर क्लस्टर कटनी में लगने वाला है। कन्फेक्शनरी क्लस्टर ग्वालियर में बनने वाला है, यानी जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं उनसे क्लस्टर कहाँ पर, ग्वालियर में। फिर ईंट का क्लस्टर कहाँ पर, बालाघाट में लगाया जाने वाला है। तो ये कुछ क्लस्टर थे। आप मैप लीजिएगा और मैप में इन सब क्लस्टर को क्या लोकेशन वाइज क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे मैं आपको एक बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश में, यहाँ ग्वालियर का यहाँ लिख लेना क्या, ट्रांसफॉर्मर क्लस्टर। ठीक है, यहाँ कटनी में जाओगे, कटनी में जो क्लस्टर बनने वाला है वो लिख लेना। खंडवा में लिख लेना जो भी बनने वाला है, बुरहानपुर में लिख लेना। ऐसे क्या लोकेशन वाइज, जैसे उज्जैन में पोहा क्लस्टर बनने वाला है, तो ऐसे लोकेशन वाइज आप मैप में बना लीजिएगा और इसी मैप को क्या बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो यहाँ एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या बनाया जाता है, इकोनॉमिक जोन बना दिए। जैसे मान लीजिए 56 दुकान है, ठीक है। 56 क्या है, एक SEZ आप समझ लीजिए। उसमें क्या आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक ही जगह पे खाने का। तो उसी प्रकार क्या होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। यहाँ पर मेनली आप उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, अपने ऑफिस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के SEZ कहाँ पर मध्य प्रदेश में खोले गए हैं, तो देखिए सबसे पहले SEZ कहाँ पर लगाया जाता है, इंदौर में लगाया जाता है। तो देखो आपने क्रिस्टल IT पार्क का नाम सुना होगा, वो क्या है, एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वहाँ पर क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी है। अब बिल्डिंग में वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनियों को जगह देती है। क्यों देती है कि आप अपने जो भी आपके IT से रिलेटेड कंपनी है उसको आके आप ऑफिस खोलिए, यहाँ पर लोग आएंगे, जितनी भी सुविधा होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको इसका चार्जेस देना पड़ेगा। तो क्रिस्टल IT पार्क भी क्या है, एक प्रकार का SEZ जोन है। तो वो कहाँ पर है, इंदौर में है। फिर उसके बगल में आपने एक और अभी खुला होगा, एक और IT पार्क खुला हुआ है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आपको याद रखना है खनिज आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्वालियर में खोला गया है। एल्यूमिनियम बेस्ड कहाँ पर, सिंगरौली में खोला गया है। मिनरल्स एवं माइंस SEZ जबलपुर में खोला जा रहा है। गवर्नमेंट क्लस्टर जो कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया जा रहा है, जबलपुर में। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड SEZ कहाँ पर लगाया जा रहा है, भोपाल में। एपरल पार्क भारत सरकार की एक्सपोर्ट योजना के तहत इंदौर में लगाया जा रहा है। मेडिकेप्स निजी जो SEZ है वो इंदौर में खोला जाएगा। फिर क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में खोला गया है। मल्टी प्रोडक्ट जो कि भारत का पहला पर्यावरण संरक्षित SEZ है वो कहाँ पर, पीथमपुर के धार में खोला गया है, आपको याद रखना है। फिर एक और मैं आपको बताता हूँ, IT पार्क बगल में खुल रहा है, वो भी एक प्रकार का SEZ है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र की। औद्योगिक केंद्र क्यों बना रहे हैं सर, औद्योगिक केंद्र इसलिए बना रहे हैं कि हम एक जगह दे देंगे किसी भी कंपनी को,
वहाँ पर पानी की सप्लाई, साथ साथ बिजली की सप्लाई, हर चीज़ की क्या कर देंगे, उनको सुविधा कर देंगे। अब वहाँ पर कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने आएगा तो उसे आसानी हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड क्या लगाए जा रहे हैं, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 6 औद्योगिक केंद्र को स्थापित करने की बात की गई है। तो 6 औद्योगिक केंद्र बनाए गए हैं, उनको मैपिंग के थ्रू ही आपकी क्या करना है, कॉपी में बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है भिंड, तो भिंड में लगेगा मालनपुर औद्योगिक केंद्र बनने वाला है। फिर यहाँ पर है राजगढ़, तो राजगढ़ में क्या, पीलू खेड़ी नामक, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कहाँ पर आएंगे, धार, तो धार में आपको क्या मिलेगा, पीथमपुर। फिर झाबुआ में आएंगे तो झाबुआ में आपको क्या मिलेगा, झाबुआ में आपको देखने को मिलेगा मेघनगर, ठीक है। फिर पन्ना में जाएंगे तो पुरेना नामक औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा, और मंडला में जाएंगे तो मनेरी नामक औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 6 औद्योगिक केंद्र किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग में याद रखिएगा, पूछेगा मेघनगर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, फिर पूछेगा मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। तो इसीलिए मैंने आपको ये याद कराया है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ औद्योगिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भिंड में मालनपुर आपको याद ही रखना है, मुरैना में आपको याद रखना है बान मोर औद्योगिक केंद्र, यहाँ पर हमने पहली सीमेंट फैक्ट्री पढ़ी थी। ग्वालियर में आप जाएंगे तो ग्वालियर में 3-4 औद्योगिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जैसे बिलौआ और एक घाटी गाँव आपको याद रखना है। फिर आप आएंगे गुना में, तो गुना में चैनपुरा नामक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राजगढ़ में पीलू खेड़ी, फिर यहाँ पर उज्जैन में नागदा, रतलाम में जावरा, फिर मंदसौर में दालोद औद्योगिक केंद्र। इनसे पूछेगा ऐसा कि दालोद औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है। जैसे पीथमपुर का 4 बार पूछ चुका है कि पीथमपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है वो धार जिले में स्थित है, ना कि कहाँ पर, अपने इंदौर में। फिर देवास में देवास औद्योगिक केंद्र मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर आएंगे रायसेन में मंडीदीप औद्योगिक केंद्र मिलेगा। MPPSC ने पहले पूछा जा चुका है कि मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, पर क्या है, भोपाल से नज़दीक है, तो अधिकतर व्यक्ति ने क्या किया, भोपाल लगा के आया, पर आपको याद रखना ये कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। होशंगाबाद या नर्मदापुरम में बावई देखने को मिलेगा। बुरहानपुर में आपको नेपानगर, छिंदवाड़ा में बोरेगांव औद्योगिक केंद्र, फिर किरानापुर औद्योगिक केंद्र बालाघाट में, सिवनी में बंडोल औद्योगिक केंद्र, जबलपुर में बरेला औद्योगिक केंद्र, शहडोल में सुहागपुर औद्योगिक केंद्र, रीवा में उद्योग विहार, सतना में बाबूपुर, पन्ना में पुरैना, मैंने आपको बताया था, छतरपुर में चंद्रपुरा, टीकमगढ़ में प्रतापपुरा। तो ये क्या है, कुछ स्पेशल क्या है, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र बनाया जा रहा है कि यहाँ पर हम आपको लाइट पानी सब देंगे, बस आप आके यहाँ पर क्या कीजिए, उद्योग लगाइए। इनको याद रखना है, पेपर में सीधा पूछेगा मेघनगर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ये मैंने मैप लिया था समझाने के लिए, पर छोड़ो। अब आगे आइए, आगे हम कुछ और उद्योग की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य पॉइंट की। तो भारत का डेट्रॉइट यानी सूखा बंदरगाह किसे बोलते हैं, पीथमपुर के धार को बोलते हैं। फिर PVC से पाइप बनाने का कारखाना सतना में लगा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में लगा हुआ है, रायसेन के मंडीदीप में। इसे जापान के सहयोग से लगाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल इंटरनेट जो है उसको पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में तेज स्पीड में, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना रायसेन में, ट्रांसफार्मर कारखाना जबलपुर में लगा हुआ है, पतंजलि रीवा में, जिलेटिन उद्योग जबलपुर में। MPPSC ने पूछा हुआ है, आपको याद रखना है, जिलेटिन का उद्योग जबलपुर में। इंसुलिन उद्योग देवास में लगा हुआ है। फिर काष्ठ कला शिल्प केंद्र अनूपपुर में लगा हुआ है। मोतियों की पारंपरिक गलसन माला का अधरकाज अलीराजपुर में लगा हुआ है। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, HEG हाइड्रो इलेक्ट्रोग्राफ उद्योग, हाइड्रो इलेक्ट्रोग्राफ उद्योग वह कहाँ पर लगा हुआ है, मंडीदीप के रायसेन में लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आगे बात करते हैं, एपरल पार्क इंदौर में, फूड क्लस्टर बड़ौदी शिवपुरी में, रेडीमेड गारमेंट पार्क मैंने कहाँ पर बताया था, ग्वालियर और इंदौर में खुलेगा। नमकीन क्लस्टर रतलाम में भी खोला जाने वाला है। नमकीन व मिष्ठान क्लस्टर कहाँ पर, जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं तो एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहा जाता है, RR केट, जो कि राजा रमन्ना, ठीक है, लेजर अनुसंधान संस्थान उसका नाम है, कहाँ पर है, इंदौर में है।
फिर क्या है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश एग्रो कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। फिर आपको याद रखना है इसरो द्वारा एक क्या पर भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर खोला गया, गुना में। फिर देखिए हिंदुस्तान ग्रेफाइट HEG जो मैंने आपको बताया था हाल ही में, वो कहाँ पर है, मंडीदीप में। फिर मोरारजी देसाई फर्टिलाइजर उद्योग इटारसी में लगा हुआ है। फिर मध्य प्रदेश में पहला और देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पर खोला जा रहा है, चंबल क्षेत्र में खोला जा रहा है। डिफेंस क्लस्टर आपको याद रखना है जबलपुर में प्रस्तावित है। फिर हम बात करते हैं संबलगढ़ मुरैना में DRDO द्वारा डिफेंस यूनिट स्थापित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। बालाघाट में डिफेंस एक इंडस्ट्री लगाने वाली है रिलायंस कंपनी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम, यानी सिंगल विंडो कार्यक्रम शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। यानी आप एक खिड़की में जाइए, उसमें आपको हर प्रकार के औद्योगिक समाधान मिल जाएंगे। एक है नेट ट्रिप नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धार में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर खुला हुआ है। अब देखिए कुछ योजनाओं की बात करते तो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विभाग द्वारा कौन कौन सी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसके तहत 50 लाख रुपए तक का आपको क्या कोई सा बिजनेस खोलने के लिए क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसमें क्या 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2015 में खोली गई थी जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था उद्योग खोलने के लिए। हाल ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चालू की गई जून 2023 में। तकनीकी शिक्षा कौशल एवं विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इसे खोली गई है, तो आपको याद रखना है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ ट्रेनिंग में ही आपको क्या दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा। उसे ही क्या बोल रहे हैं, वो सीखो कमाओ योजना बोल रहे हैं। आपको एक और बात याद रखना है, एक्सपोर्ट पार्क यानी मध्य प्रदेश में निर्यात करने वाले केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए, तो आपको याद रखना है देवास और पीथमपुर जो कि धार में, यहाँ पर एक्सपोर्ट पार्क बनाए गए। यहाँ से क्या होगा, किया जाएगा, किसी भी चीज़ का क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा मध्य प्रदेश में जो भी चीज़ बनती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा उद्योग, मध्य प्रदेश के उद्योग समाप्त होता है। अब हमारे केवल 2 टॉपिक बचे हैं, मध्य प्रदेश की कृषि और बाद में मध्य प्रदेश की जनगणना। इन दोनों लेक्चर को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा टॉपिक कवर होता है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ जिनका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला है BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। दूसरा है बानमोर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। समय कम बचा हुआ है, 40 दिन बचे हुए हैं। आपका ये टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, चौथी यूनिट। यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न जो आते हैं वह प्रश्न आपसे डेफिनेटली सॉल्व होने वाले हैं। कभी इससे और ज़्यादा आते हैं तो आप लिंक करके उसे सॉल्व कर देंगे, ये मेरा यकीन है। तो आप, मेरा यही मानना है कि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देखिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो कि हमारी फ्री में एजुकेशन देने का हमारा काम चल रहा है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।